नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं मेरा पोर्टफोलियो। और दोस्तों अगर आपको भी सीखना है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम है स्टॉक एनालिसिस, और जिसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। उसके 2-3 पार्ट्स हैं, वो आप देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है विथ हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल मेथड्स। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो है वो कैसे बनाया है। सो पोर्टफोलियो बनाने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि मैंने सबसे पहले मेरा नेचर समझा है, यानी कि मेरे लिए शॉर्ट टर्म लकी है या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लकी है। ये मैंने देखा है, ये मैंने तो पर्सनली देखा है विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अगर आपको खुद का नेचर जानना है तो आप सिंपली अपनी ट्रेड बुक जो है वो देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है लॉन्ग टर्म में होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या फिर आपके प्रेफरेंस देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है। इसी के बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डिवाइडेड माय पोर्टफोलियो। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया है। इसमें कैसा डिवाइडेशन है, शॉर्ट टर्म स्टॉक और लॉन्ग टर्म स्टॉक। ओके, सो लॉन्ग टर्म वाले जो है उसको तो हम लॉन्ग टर्म के लिए ही रख रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसका शॉर्ट टर्म मीन्स उसका पर्टिकुलर टारगेट मिलने तक के ही हम उसको रखते हैं। उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट मिला है उसका हम यूज़ करते हैं एक तो ट्रेडिंग के लिए, या फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं इन अ लॉन्ग टर्म स्टॉक बाइंग, या फिर एवरेजिंग, या फिर पिरामिडिंग के लिए। सो ये हो गया पोर्टफोलियो का डिवाइडेशन। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो फंड्स है अवेलेबल, उसमें से ट्रेडिंग का जो फंड है उसको हम कम्प्लीटली अलग रखते हैं। यानी कि ट्रेडिंग कैपिटल अलग हो गया और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका कैपिटल अलग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको हम पीक पे रखते हैं। यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे हम कभी भी मिस आउट नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग वीडियो डाले हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्री डिफाइंड रूल का। सो दोस्तों हम हमेशा प्री डिफाइंड रूल पे ही वर्क करते हैं। यानी कि जो हमारा सिस्टम है इन्वेस्ट करने का या फिर ट्रेडिंग करने का, उसमें हम कभी भी बदलाव नहीं करते हैं, उसको सेम ही रखते हैं और उसी के हिसाब से हम वर्क करेंगे शेयर मार्केट में। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए हम एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस को उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो हमें एंट्री लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ट्रेलिंग कहाँ पे होगी, टारगेट कहाँ पे होगा, और कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है तो वो कहाँ पे ऐड करें, टारगेट में कुछ बदलाव लाने हैं तो वो कैसे लाए। ये सभी चीज़ें जो होती है ये हमें पहले ही पता होना चाहिए एंट्री लेने से पहले ही। सो सभी चीज़ें जो है वो पहले ही फिक्स हो जाती है और हम वो चार्ट पे लिख देते हैं डायरेक्टली, जिससे कि सामने जाके कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों जब आप ये सभी पॉइंट्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। अब सक्सेस एक ऐसा पॉइंट है जो क्या कर सकता है, अभी तक के जो आपने एनालिसिस किया है, अभी तक के जो आपने टाइम दिया है, अभी तक के जो आपको पैसा मिला है, उसको पूरा बर्बाद कर दे सकता है अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो सबसे ज़्यादा संभलने वाला जो टाइम होता है, सबसे ज़्यादा संभलने वाला जो पॉइंट होगा, वो होगा आपको सक्सेस मिलने वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे दोस्तों आपको साइकोलॉजी ठीक रखनी है। इसके बाद आपको रूल को फॉलो जो करते हैं उसको कंटिन्यू करना है, और ये जो पॉइंट है इसी को क्रूशल आपको समझना है। इसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप संभल गए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर प्लान का। यानी कि अब तक के आपने जो वर्क किया है उसी प्रकार का सेम वर्क या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क आप फ्यूचर में कर पाए, इसकी प्लानिंग करना वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो जब भी हम किसी भी स्टॉक में एक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उसके बाद हमें सेम पोटेंशियल या फिर उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल हो ऐसा स्टॉक ढूंढते रहना पड़ता है, ताकि अगर सामने जाके हमें एंट्री लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले पाए। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हमने अगर प्लान किया है किसी स्टॉक में एंट्री लेने के बाद पर्टिकुलर प्रॉफिट का, तो वो प्रॉफिट ना दे, वो स्टॉप लॉस हिट करा दे। अब हिट कराने के बाद आपकी तो एग्ज़िट हो गई उस पर्टिकुलर स्टॉक से,
और इस पॉइंट पे दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरे किसी स्टॉक की। तो अल्टरनेटिव जो स्टॉक है वो आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। इसी के लिए जो है आपका जो फ्यूचर प्लान होता है वो हमेशा रेडी होना चाहिए। एक रोड मैप जो होता है फ्यूचर का वो आपके पास हमेशा होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई है। अगर आपको यही चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है। प्लेलिस्ट का नाम है स्टॉक एनालिसिस, वहाँ पे जाके आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग के वीडियो देख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस है आपको वो स्टॉक्स बताना जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट ये अगर सीखना है तो इसके लिए हमने डिटेल कोर्स ऑलरेडी बनाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो इसी वीडियो के दोस्तों मल्टीपल पार्ट्स रहेंगे जिसमें हम एक एक स्टॉक लेंगे और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करने का क्या रीज़न था वो भी आपको बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।